तो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो फाइनली जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का क्या मतलब होता है, चॉइस फिलिंग में कौन सी चॉइसेस फिल करनी है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। इस काउंसलिंग के थ्रू ही आप अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटीज एनआईटीज तक जा पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिना स्किप करे वीडियो को देखना है, बिकॉज हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आईआईटीज एनआईटीज की सीट मिल रही होती है, बट एक छोटी सी गलती जोसा काउंसलिंग में करते हैं और उनकी सीट चली जाती है। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपकी काउंसलिंग में मैं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ। और कमेंट सेक्शन में आपके जेई एडवांस में क्या रैंक आई है एक बार बोलिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जोसा काउंसलिंग से। तो जोसा का फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। बेसिकली एक एजेंसी है जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करेगी। इस काउंसलिंग के अंदर टोटल अपनी 23 आईआईटीज हो गई, 31 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज और अपना 38 जीएफटीआईज और एक और कॉलेज है दैट इज आईआईईएसटी शिवपुर। ये सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपके जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई और आईआईएसटी शिवपुर मिलेगा, और आपके जेई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे आपको आईआईटीज मिलेंगे। तो ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, josa.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है जोसा काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, क्लास 12th में एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, आईटी जो भी आपने क्लास 12th में लिया था। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने जेई मेंस की कट ऑफ क्लियर करी है तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल हो जोसा काउंसलिंग में। अगर आपने जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों की कट ऑफ क्लियर करी है तो आप आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये आपको मैं कट ऑफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाय स्टेप डिस्कस करते हैं जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप है दैट इज रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा josa.nic.in इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर जो आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है ना, उससे आपको लॉग इन करना है। उसके बाद आ जाता है स्टेट कोटा। अगर आपको स्टेट कोटा एनआईटी का चाहिए तो आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने क्लास 10th और 12th कहां से पास आउट करी तो उसके हिसाब से आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बिल्कुल ध्यान से सुनना, दैट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी चॉइसेस, 400 से 500 चॉइसेस फिल कर सकते हो। तो इसके अंदर वो कॉलेजेस शो होंगे जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मान लो आपने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करा है तो इसमें आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल होंगे। आपने जेई मेंस प्लस एडवांस का कट ऑफ क्लियर करा है तो आप आईआईटीज भी चॉइसेस में फिल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जोसा की वेबसाइट पे जाना है, प्रीवियस ईयर डेटा देखना है, आपकी जो भी जेई मेंस और एडवांस के अंदर रैंक आई है उसके हिसाब से कौन से कॉलेजेस में आपकी, मतलब सारे कॉलेजेस की कट ऑफ आपको देख लेनी, उस हिसाब से 200 से 250 आपको चॉइसेस फिल करनी है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जोसा की वेबसाइट का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मॉक सीट अलॉटमेंट। एक और चीज, जब आप चॉइसेस फिल करोगे ना, अपनी चॉइसेस को लॉक मत करना, बिकॉज चॉइसेस लॉक करने से क्या होगा, आप बाद में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ऊपर नीचे बच्चों को करना होता है चॉइसेस को, तो इसलिए चॉइसेस को लॉक नहीं करना है लास्ट डे तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मॉक सीट अलॉटमेंट। जो भी आपने चॉइसेस फिल करी हैं उसके हिसाब से आपको एक मॉक सीट अलॉट होगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, कौन सा कॉलेज आपको असली अलॉटमेंट में मिलेगा। तो ये मॉक सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। एज अ बड़ा भाई आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जेई मेंस एडवांस में उतनी अच्छी रैंक नहीं है। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, मतलब लोअर एनआईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन ले लेंगे और बाद में उन्हें दिक्कत कब आएगी, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के टाइम पे। अगर आप इस साल का डेटा देखो तो एनआईटीज में 60 से 70% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है इस साल। आईआईटीज में 30% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हुई। तो ये गलती हमें नहीं करनी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बेस्ट कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे थे, तो ये ना आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिल्कुल। तो ये एनसेट एग्जाम है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, उसका ये एग्जाम है। इस कॉलेज के अंदर आपको ग्लोबल बीटेक डिग्री प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच एआई और मशीन लर्निंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो इनका ये एडवांस करिकुलम है जो मैंग प्रोफेशनल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स ने डिजाइन करा है। यहाँ आपको 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट को मिलती है।
बाकी डिटेल देखें तो हर एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप तो मिलेगी, साथ में फर्स्ट ईयर से ही आप कोडिंग करोगे, ठीक है। इंडस्ट्री के टेक लीडर्स से आपको पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही 30,000 की इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसने 1.25 लाख का GSOC इंटर्नशिप क्रैक करा है। जिस भी स्टूडेंट का टारगेट है कि मुझे सच में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में काम करना है, तो ये एनसेट एग्जाम है। हर एक स्टूडेंट को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इनके ना 2 कैंपसेस है, एक तो अपना दिल्ली NCR में और दूसरा पुणे में, जहां आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो नेक्स्ट स्टेप जोसा काउंसलिंग में है, दैट इज आपको जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, आप ड्यू डेट से पहले कर लेना। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सारी चॉइसेस लॉक हो जाएगी। इसके बाद मेन काउंसलिंग स्टार्ट होता है। मेन काउंसलिंग के अंदर टोटल 6 राउंड्स की काउंसलिंग होगी। 5 राउंड जो होंगे अपने फर्स्ट 5 राउंड, इसमें कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो 6th राउंड है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को पहले के 5 राउंड्स में कोई सीट नहीं मिलती, उनको 6th राउंड में हाई चांसेस है कि सीट मिल जाएगी। तो आपको अगर आप फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती, 6th राउंड तक आपको वेट करना है। 6th राउंड में हाई चांसेस होते हैं कि हर स्टूडेंट को सीट मिल जाती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग के लिए चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, ठीक है। तो सबसे पहला है दैट इज 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपकी जोसा काउंसलिंग में यूज होगी। वैलिड फोटो ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप, ठीक है। या फिर क्लास 10th और 12th जहां से भी आपने पास आउट हुए हो क्लास 10th और 12th में, उससे आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से बना होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप PWD कैंडिडेट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एज अ PWD कैंडिडेट कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोसा काउंसलिंग के लिए आपके पास होने चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। मान लो 3rd राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, तो वो आपको सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई होंगे और जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। ये कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट को, तभी आपकी वो सीट फिक्स होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 40,000 रुपीज है सीट एक्सेप्टेंस फी, EWS और OBC के लिए भी, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 20,000 फीस है। तो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में ना 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसमें ही बच्चे गलती करते। तो सबसे पहला है दैट इज फ्रीज। ये अगर मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है, आप सेटिस्फाइड हो उस सीट से, कॉलेज भी आपको बढ़िया लग रहा है, मान लो NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है फर्स्ट राउंड, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे यही सीट चाहिए, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर दो, वो सीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट फिर नहीं करो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फ्लोट। मान लो आपको सीट मिली है कोई, फ्लोट ऑप्शन से क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इससे कोई बेटर कॉलेज देखना चाहते हो, मान लो NIT कुरुक्षेत्र मिला है, आप NIT त्रिची में जाना चाहते हो, तो फ्लोट ऑप्शन आप चूज करो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दैट इज स्लाइड। मान लो आपको कोई सीट अलॉट हुई है दैट इज NIT त्रिची के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली। अब स्लाइड ऑप्शन का ये मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सेम कॉलेज में आपको अपर ब्रांच चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली है NIT त्रिची में, आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो फ्लोट अपना स्लाइड ऑप्शन का ये मतलब होता है। तो ध्यान से इन ऑप्शंस को चूज करना है और जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है इसे पे करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। और जितनी भी काउंसलिंग का प्रॉपर प्रोसीजर है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, गलती काउंसलिंग के अंदर कोई नहीं करे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप में से किन्हीं मतलब 50 स्टूडेंट्स की हम फ्री में जोसा काउंसलिंग करने वाले हैं। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो रैंक बूस्ट का, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट्स काउंसलिंग के मिलते रहे। सो ऑल द बेस्ट।